कि अध्यात्म के साधक को अहंकार से रहित होना चाहिए। अहंकार से रहित नहीं है तो वो एक तरह का विषपान है। सब कुछ अच्छा कर रहे हो, कसरत भी कर रहे हो, अच्छा खा भी रहे हो, अभ्यास भी कर रहे हो, विष खा लिया तो सब चौपट हो जाए। इस विष से बचो। लेकिन अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो न का विनम्रता को अपना स्वभाव बना लो। अरे विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये बहुत उच्च स्तरीय सामर्थ्य है। वो समर्थ है लेकिन विनम्र है। क्यों कि आप किसी को जबरदस्ती झुकाओगे तो वो सामने झुक जाएगा, पीछे पीछे बुराई करेगा। और विनम्रता के प्रभावित कर लोगे तो जीवन साथ चलेगा। महापुरुष ऐसा ही काम करते थे। उसमें करने का है, अपनी जीवन का है, एक बड़ा पराक्रम है जो हम कर सकते हैं। अरे वो नहीं करता, हम जाके देखते हैं। उनको प्यार से किया, समझा से ढेरों लोगों की बात थी। उन्होंने उनसे कहा, विनम्रता दिखाई तो वो विरोधी से वो भले हो गए। अपने आप में कई बढ़ते हैं। पुराने भी उदाहरण हैं, है ना। इनको शालीनता सिखाई थी लवकुश को। शालीन भी थे, बहुत अच्छी बात भी करते थे। लेकिन उन्हें पता पड़ा कि राम ने सीता का, पता नहीं था कि हम सीता के पुत्र हैं। राम ने सीता का परित्याग किया तो उनसे तो पूछेंगे, इसीलिए घोड़ा पकड़ लिया कि आपने चुनौती दी है कि हमसे तो कर, तो हम तो क्षत्रिय हैं, चुनौती तो हम स्वीकार करेंगे। इसमें बुराई क्या है? हमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। और तुम बताओ तुम्हारा कौन सा धर्म था? प्रश्न कर दिया। रह गए। उन्होंने कहा तो प्रजा ने किया तो हम प्रजा से पूछेंगे। फिर प्रजा से जाके पूछा, प्रजा बोलने लगी। तो ये क्या है कि विनम्रता जो है वो एक बड़े पराक्रम को पैदा कर देती है। उसमें जाते हैं, हम करते हैं। ये महात्मा आनंद स्वामी पहले खुशहाल चंद थे। समय से उनका कोई ये मुकदमा चल रहा था एक सेठ के साथ। अब ये हो गए संत, लेकिन बार बार उस मुकदमे का क्या होगा, बार बार वो घूमो, उस मुकदमे का क्या होगा। थोड़ा सा जमीन को लेके थी बात, वो चल रहा था। उन्होंने कहा ये सारा जरा सी जमीन का चक्कर, साले मैं सन्यासी हो गया, खामों का झगड़ा करता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। शेख की दुकान से गए और आवाज लगे, फलाने। वो आए, देखा है, बोले आप, अरे भैया तू ऐसा कर, मुझे माफ कर दे यार, मेरी सारी तपस्या हमें हो रही है। वो जमीन का एक टुकड़ा है ना भैया, तू ले ले, तू बड़ा हो जा, मेरी तो सारी तपस्या नष्ट हो रही है बेटा। मैं तो ये कहना है भैया, झगड़ा भूल जा मेरे बाबा, समझे, और मुझे तपस्या करने दे। मेरे ये सजा करनी नहीं देती, बार बार तेरा झगड़ा सामने आ जाता है। तो मुझे मेरे बेटा माफ कर दे। वो नीचे आया, उसने पैर छुए। बोले खुशहाल चंद से झगड़ा था, महात्मा आनंद स्वामी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं मुकदमा वापस लेता हूँ, आप ही के पास रहे आप। ये है विनम्रता का। जब आदमी जाता है अपनी बात को अगर कहता है, उसमें कह देते हैं, यदि कहेंगे तो ये लोग कहते हैं हम जा कर के समझाने की कोशिश करेंगे। ढेरों ऐसे लोग हुए हैं, वो जा करके कहते हैं। उन्हीं का था बीरबल की कई ऐसे किस्से हैं। उन्होंने कहा यहाँ से करोगे, उससे बात करते हैं। उन्होंने कहा ये बात, तुमने कहा देखिए बात ये, विनम्र बन के पहुँचे। उन्होंने कहा जा करके, उसकी एक बात है, वो कौन था, बेड़ा था वो, कहानियाँ उसकी बहुत हैं। पश्चिम का था, ईसप की कहानी है। गुलाम था, टेढ़ा मेढ़ा था। तो वो जिसके राजा के यहाँ रहता था तो मानते थे उसे। तो उसे झगड़ा हो रहा था, उसे क्या करें, बोले एक दफ़ा मुझे आप संदेश लेके भेजे। तो ईसप गया, उसने विनम्रता से कहा कि देखिए, एक उदाहरण दिया था उसने, और उससे उसने सिद्ध कर दिया कि इसमें कुछ नहीं रखा है। ये जो आप झगड़ा कर रहे, इससे क्या मिलेगा? अगर हम मित्र हो जाए तो आप उनको सम्मान दो, वो आपको सम्मान दें। और आप बड़े हो, अगर आपने उसे जीत भी लिया तो आपको कोई यश होगा,
कोई समर्थ आदमी किसी कमजोर को मार दे तो उसे कुछ यश मिलता है क्या? ये बात जब उसने कहानी के माध्यम से, ईसब की कहानियाँ बहुत प्रचलित है, तो ईसा ने कहानी के अनुरूप तो उन्होंने कहा ठीक है, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा अब हम मित्र ही बन करके रहेंगे ना। ऐसी बातें, ऐसे ढेरों प्रसंग मिलते हैं। तो नम्रता एक उच्च स्तरीय सामर्थ्य है जो परायों को भी अपना बना लेती है। मतलब जो है, आदमी उसकी किसी ने कहा इट्स वेरी ईजी टू डिफीट एनीवन बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विन एनीबॉडी। आप ताकत से आदमी को पराजित कर सकते हैं, लेकिन नम्रता से आप उसके हृदय को जीत लेते हैं। ये सचली जीत है। नम्रता बहुत बड़ी सामर्थ्य है।